हर एक वीडियो में बोलते हैं कि जो भी शॉर्टकट डिग्री लेते हो तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा टाइम नहीं होती, मगर बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि जब भी वैकेंसी आती है तभी स्टूडेंट को डिग्री अपने लेने के लिए होड़ मच जाते हैं। जैसे बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो इसका जो अंजाम होता है वही होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाई थी मनाडू यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि कैसे शॉर्टकट डिग्री का उसमें भी अभी पीएचडी वाला मामला हुआ था, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। तो अभी ऐसी ही हर साल कोई ना कोई यूनिवर्सिटी बंद होती है। इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी बंद हुई थी। अभी जेएस यूनिवर्सिटी की न्यूज आई कि ये यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो गई। तो इस यूनिवर्सिटी की यूजीसी ने एफिलिएशन ही कैंसिल क्यों किया, योगी ने इतना बड़ा एक्शन ही क्यों किया? इस यूनिवर्सिटी में अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्टूडेंट का क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होगा। जिस स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुका है अब उन स्टूडेंट का क्या होगा? जिस जिस स्टूडेंट ने शॉर्टकट तरीके से इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है वो किसी भी स्टेट में जॉब कर रहे होंगे, अब उन स्टूडेंट का क्या होगा? उस स्टूडेंट का अगर डिग्री यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया है, तब उस डिग्री को क्या दोबारा वेरीफाई किया जा सकता है उस डिपार्टमेंट से? इस बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। अब उस स्टूडेंट के करियर का क्या होगा? इस केस में दोस्तों होता क्या है, जेएस यूनिवर्सिटी फंसी ही क्यों? इस आप लोगों को याद होगा 2025 के मार्च में एक बीपीएड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि ये काउंसलिंग की कोर्स होती है। क्या मैं अपने हर वीडियो में यही बताता हूँ कि चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, काउंसलिंग की जो सीटें होती है वो लिमिट होती है। चाहे बीपीएड हो गया, बीएड हो गया, एलएलबी हो गया, जितने भी काउंसलिंग के कोर्स है, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, एलएलएम हो गया, जितने भी कोर्स होते हैं ये सारे जो होते हैं काउंसलिंग के कोर्स होते हैं और इसमें जो है लिमिटेड ही सीट दी जाती है। ऐसी जेएस यूनिवर्सिटी के पास जो है बीपीएड की वहाँ राजस्थान में वैकेंसी आई थी और वैकेंसी में ये जो डिग्री है फर्जी पाई गई। जब वही सारा मामला वहीं से उठ के आया, फिर राजस्थान की टीम आई, फिर यूनिवर्सिटी को इन्वेस्टिगेशन किया, सारी चीजें में जितनी भी डिग्री आई सारी फर्जी पाई गई। अब मुद्दे पे आते हैं कि अब स्टूडेंट का क्या होगा और उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है कि जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई की है, अगर आपके पास आपने क्लास अटेंड की है, सारी चीजें की है, आपके पास फिर भी की है, तो आप अपनी जो है अगर कोई भी काउंसलिंग कोर्स किया है, जैसे बीएड बीपीएड जैसे एलएलबी डी फार्मा, कोई भी कोर्स किया है अगर काउंसिल का, तो आप अभी ही आरटीआई लगाए। और या नहीं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके, अभी जो है ये इस यूनिवर्सिटी का जो है कार्यभार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा को सौंपा गया है। आप वहाँ पे आरटीआई लगाए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी डिग्री जेन्युइन है, सीट वाली है, या 4000 जो डिग्री का लिस्ट है स्कैम वाली, उसमें तो कहीं आपका भी नाम नहीं है। और जिस स्टूडेंट से शॉर्टकट तरीके से डिग्री लिया है उसका तो कुछ नहीं होगा। और जो भी बच्चे जॉब अगर उस पर कर रहे हैं, अगर उस यूनिवर्सिटी के पास 4000 में अगर उस स्टूडेंट का नाम होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये स्टूडेंट मान ले। ये नहीं है कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। अगर उस स्टेट में गवर्नमेंट को अगर पता चल जाता है तो आपके ऊपर भी एक्शन हो चुका। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उस स्टूडेंट को जो कोई भी यूनिवर्सिटी जब बंद होती है उस स्टूडेंट को क्या किया जाता है, अदर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उसके जो उस इस यूनिवर्सिटी के जो जितने भी पेपर्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सिटी को सौंप दिया जाता है और उस यूनिवर्सिटी का आदमी वहाँ पे रहता है। उसमें क्या होता है कि आप सारे जितने भी आपका कोर्स होता है और उस यूनिवर्सिटी से ही आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अगर आपका आपका वहाँ से कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप वहाँ पे जाके इजीली कहीं पे भी जॉब कर सकते हो और यूनिवर्सिटी जो है जेएस यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी। मगर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको जो है यूनिवर्सिटी, यूजीसी भी कहता है कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो अदर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होगा और फिर वो अदर यूनिवर्सिटी का डिग्री आपको मिलेगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे ही सभी यूनिवर्सिटी में स्कैम होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो सरकार इस पे जांच क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि स्टूडेंट भी इसमें अपने आप को जिम्मेदार है। स्टूडेंट को अगर आप एडवाइस, हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो उन्हें भी शॉर्टकट का ही डिग्री चाहिए। तो काउंसिल का कोई भी कोर्स जो है शॉर्टकट में नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होते हो। कभी भी अगर शॉर्टकट का डिग्री लेते हो भी हो तो उसको डिजी लॉकर से जरूर वेरीफाई यूनिवर्सिटी कैंपस में देखें, ताकि सारी चीज जिस तरीके से हो ये इलीगल है, ये लेना ही नहीं चाहिए। आरटीआई जरूर लगे।
आरटीआई क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, और ये जो है किसी भी एंगल से अगर आरटीआई आपकी डिग्री पे एक बार मिल गई है तो यूनिवर्सिटी भी उस चीज को डिनाई नहीं कर सकती है। उस केस में क्या होता है, आप सेफ हो, यूनिवर्सिटी फंसती ही फंसती है। तो जितने भी स्टूडेंट, आप यहाँ पे जैसे जेएससी यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पे गूगल पे डाल दोगे जेएससी यूनिवर्सिटी, तो सारे देख लो फेक डिग्री है, स्कैम जेएससी यूनिवर्सिटी, यूपी कैबिनेट, जितने भी है सारे जेएससी यूनिवर्सिटी के ही उस पर। अमर उजाला की वेबसाइट है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार का पहला बयान उन्होंने राहत देने वाली बताई है कि फर्जी डिग्री मामले यूपी कैबिनेट के जेएससी के समाप्त मान्यता समाप्त किए जाने के निर्णय में के बाद कैंपस में अफरा तफरी मची है। यहाँ पे हजारों हजारों छात्र और उनके अभिभावक भविष्य को लेकर गहरे सदमे में। शुक्रवार को लगभग 700 स्टूडेंट ने बायोलॉजी बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की परीक्षा दी, और लेकिन उनके चेहरे पर भविष्य को लेकर साफ डर दिखाई दे रहा था। इधर आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विवि का रजिस्ट्रार अजय मिश्रा का कहना है कि शासन की ओर से उनको अभी तक कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश आने पर ही पता लगेगा कि विवि को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना है। आदेश प्राप्त होने के बाद ही से दस्तावेज लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शासन जेएस यूनिवर्सिटी का है, बहुत सारे स्टूडेंट का अपना अपना ओपिनियन है, स्टूडेंट ने अपना ओपिनियन दिया है। तो यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जेएस यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा स्कैम होता है, उसको इस मामले में यूनिवर्सिटी के ऊपर अभी भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का पूरा यूजीसी से मामला, यूजीसी ने एफिलिएशन कैंसिल कर दिया, तो अभी भी यूजीसी के साइड पे जाओगे तो वहाँ पे यूजीसी के लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी का नाम है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से ही डिस्क्लोज कर दिया गया है। अभी जब तक पूरा इस पे एक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, देन उसके बाद लिक्विडेशन इस यूनिवर्सिटी के ऊपर किया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी ईडी इस पे पूरी जांच करेगी, देन आफ्टर ही कुछ इस पे सॉल्यूशन होगा। तो जो भी स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी से अगर कुछ भी किया है तो आप आरटीआई लगाए, और नहीं नहीं तो डायरेक्टली बीबी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्टली आप आरटीआई लगा के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे ही अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है जेएस यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं आपको बताते रहेंगे। अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। अगर इस चैनल पर नया है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।